हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है आपके लिए बच्चे की पजामी लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके की पजामी है ये 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। इसका जो आगे और पीछे का हिस्सा आप ये देखेंगे एक जैसा है और हार्डली जो है ये 130 ग्राम में बनी है। ये देखेंगे आप। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने बच्चे के लिए ऐसी पजामी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, एक पजामी बनाने जा रही हूँ। पजामी 3 साल के बच्चे के लिए, 2.5 से 3 साल के बच्चे को आ जाएगी, उतना बनाने जा रही हूँ। आप ये देखेंगे इसमें मैंने नीचे जो है ये डिज़ाइन डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने 56 स्टिचेस डाले हैं, 18 18 18 3 डिज़ाइन डाले हैं, प्लस एक एक फंदा मैंने साइड्स में एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो 56 स्टिचेस डाल के आप ये देखेंगे ये हार्डली मैंने 1 2 3 4 डिज़ाइन डाले हैं और उसके बाद इसे नॉर्मल बनाया। अब ये डिज़ाइन कैसे डाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं डिज़ाइन किस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 डिज़ाइन डल जाए उतने मैंने यहाँ पे इसमें फंदे डाले हैं। 36 प्लस आपके साइड्स के एक एक फंदा डाला है मैंने जो रहेगा। अब देखिए करना क्या है। स्टार्टिंग से आपने एक लाइन जो है सीधी बनाई है। अब यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। देखेंगे ध्यान से, एक बार, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 बार, फिर 2 का 1 करेंगे, 3 बार। ये कर लिया 3 बार आपने, यानी कि 3 फंदे आपने यहाँ पे बंद कर लिए। अब हमें 6 जालियाँ डालनी हैं। तो जाली डालने के लिए अपनी तरफ करेंगे, 1 बनाया, 1 जाली, फिर अपनी तरफ 2 जाली, फिर अपनी तरफ ऐसे करके सीधा बनाएंगे 3 जाली, फिर अपनी तरफ करेंगे धागे को और सीधा बनाएंगे 4, ये 5 और ये 6। तो देखिए 6 जालियाँ इस तरीके से बन गई। अब हमने 6 फंदे बढ़ा दिए, यहाँ 3 ही बंद किए हैं तो यहाँ 3 हमने बंद करने हैं। तो ये 2 का 1 किया आपने 1 बार, फिर 2 का 1 किया आपने 2 बार और फिर 2 का 1 किया 3 बार। अब ये आपका, अब ये देखिए एक डिज़ाइन बन गया, ये छोड़ के बाकी ये 18 फंदे हैं, 18 फंदे हैं। अब यहाँ से आपने डिज़ाइन शुरू करना है फिर से जो मैंने यहाँ से बोला, यानी कि 3 बार हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये आपने 3 बार किया 2 का 1, फिर 6 जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 बार आपने 6 जालियाँ डाली। अब फिर से हमें 3 फंदे बंद करने हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 6 जालियाँ डाली है। तो इन 2 को आप 2 का 1 करेंगे 1 बार, फिर 2 का 1 करेंगे 2 बार, फिर 2 का 1 करेंगे 3 बार और ये लास्ट का फंदा। इस तरीके से आपने इसे डालना। मैंने 3 डाले हैं, आप चाहे तो इसमें कितने भी डाल सकते हैं। ये अब आपका 18 फंदों का डिज़ाइन है। अब देखिए करना क्या है। उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करते हुए जानी है इस तरीके से। ये ऐसे आपने उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है। अब ये देखिए एक लाइन आपने उल्टी कर ली। अब आ जाते हैं, अब एक लाइन सीधी होगी पूरी ऐसे, ये 3rd लाइन आपकी इसकी। अब देखिए 3rd लाइन पूरी हो गई आपकी, पूरी सीधी की है। अब जो 4th लाइन है आपकी वो आपकी सीधी जाएगी, वो हम उल्टी नहीं करेंगे। उल्टी साइड पे है लेकिन उसे हम सीधा करेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये देखिएगा 4 लाइनें पूरी होगी। यही 4 लाइनें आपने दोहराते हुए इसमें जानी है। तो आपका जो है इस तरीके का डिज़ाइन ये बनता हुआ जाएगा। देखिए बहुत ही, तो देखिए इस तरीके से आपने ये अब डिज़ाइन इसमें बनाना है। 4 डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, जैसे ये 4 लाइंस बोली है, जस्ट 4 डिज़ाइन इसमें आपने बनाते हुए जाना है। ये देखिए, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ सीधे सीधे बनाए हैं और हर 5वीं लाइन के बाद दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा है। हर 5वीं लाइन, यानी कि 6th लाइन में एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ बढ़ाया, अगेन 6th लाइन में ऐसे बढ़ाया, अगेन 6th लाइन में ऐसे बढ़ाया। तो इसे बनाती हुई अब मैं गई हूँ। अब देखेंगे इसकी लंबाई जो है कितनी आई है। ये देखेंगे आप, ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच आई है। आप ये देखेंगे ये 11 इंच बन गया है। अब इसमें हम आपस में दोनों को जोड़ेंगे। 2 ऐसे बनाए हैं, आप ये देखेंगे 2 बना दिए इस तरीके से, ये भी 11 इंच हो गया है। अब इसमें जो है मैं सर्कुलर निडल लूँगी और उसमें इसे बनाऊँगी। अब ये सर्कुलर निडल लीजिए। अगर आपके पास ये सर्कुलर निडल नहीं है तो आप गले बुनने की सिलाई से 3 या 4 सिलाइयों से यूज़ कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे।
अब जब मैं बढ़ाती हुई गई हूँ हर छठी लाइन पे, यानी कि 5th लाइन के बाद एक एक फंदा बढ़ाया, तो यहाँ पे मेरे पास इस समय 74 स्टिचेस हो गए हैं। अब 74 स्टिचेस को पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ सीधे इस तरीके से, ये देखिएगा ये आपने बना लिया। अब यहाँ पे हमने जो है फंदे डालने हैं। अब फंदे कैसे डालने हैं वो आप देख लीजिए, इसको मोड़ लीजिएगा अपनी तरफ ऐसे। अब यहाँ से मैं ऐसे डालूंगी सेंटर में से, और इसमें ऐसे फंदे डालूंगी, एक, ये देखेंगे 2, 10 फंदे मैं ऐसे डालूंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये देखिए 10। ये 10 फंदे आपने इसमें डाल लिए ऐसे। अब पलट लीजिएगा फिर से, ये देखेंगे ये सर्कुलर इंडेंट में है, ये 10 फंदे डाले, यहाँ से इसे लूँगी और ये वाले सारे फंदे भी इसमें बनाऊँगी। तो उस फंदे के लिए आपने क्या करना है देखेंगे, ये ऐसे उसको टाइटली कीजिएगा यहाँ पे ताकि छेद ना आए। तो देखिए इस तरीके से आएगा। अब ये सारे फंदे आपने जो है इसमें बनाने हैं सीधे। अब ये देखिएगा इस तरीके से ये कर लिया। अब यहाँ पे भी जैसे हमने 10 फंदे यहाँ डाले थे, यहाँ भी डालने हैं, तो ऐसे मोड़ लीजिएगा इसे वापस इस तरीके से, और यहाँ से हम पहले ये सेंटर में से डालेंगे और फिर एक। अब आपने 10 फंदे डालने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये देखिए 10। ये आपने 10 फंदे डाल लिए। अब हमारा नॉर्मल निडल का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम इसे सर्कुलर में गोल बना रहे हैं, यानी कि वो जो है लाइन ना आए। और अगर आपने गोल नहीं बनाना है, आप इसे खुला भी बना सकते हैं और बाद में उसे सिल सकते हैं। अब देखिए करना क्या है। अब ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारी अब यहीं से होगी, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपने जो है इसमें एक मार्कर लगाइएगा। अब ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा लूँगी ताकि ध्यान रहे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ये अब एक लाइन तो मैंने सीधी बनाई है, अब एक लाइन हम उल्टी करेंगे पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लाना है। तो इसमें हम जब राउंड में बनाते हैं तो उसे गाटर स्टिच यानी कि सीधा सीधा लाने के लिए हम एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करते हैं। अब एक लाइन तो सीधी हो गई, अब यहाँ से हम एक लाइन ऐसे उल्टी करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब ये पूरी लाइन उल्टी होगी, फिर इसके अगली लाइन सीधी होगी, फिर उल्टी होगी, ऐसे हम अब इसे बनाते हुए जाएंगे, यानी कि एक लाइन पूरी सीधी, एक लाइन पूरी उल्टी, इस तरीके से करेंगे। अब आप ये देखिए बनाती हुई गई हूँ, और इसे मैंने कितना बनाया है। ये वैसे आप अपने बच्चों के हिसाब से आसन देखेंगे। आप ये देखिएगा यहाँ से मैं अगर नापती हूँ तो ये 7 इंचेस लॉन्ग बना लिया। आप ये देखिए, अब 7 इंचेस लॉन्ग है तो इतना ही आसन चाहिए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मैं इलास्टिक के लिए बेसिकली डालती हूँ वो इसमें करूँगी। तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब जब किसी में भी आपने इलास्टिक अगर डालना हो, चाहे वो स्कर्ट में हो चाहे वो इसमें हो, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब ये मेरा पूरा हो गया, 7 इंचेस आ गया, इतना ही आसन चाहिए मुझे। अब मुझे इसमें इलास्टिक डालना है, तो क्या करना है, एक छोटी सी पट्टी बनाऊँगी जिसे मैं बाद में सिल दूँगी। वो सिलना भी बता दूँगी कि किस तरीके से हम सिलेंगे। अब जब पूरा हो गया, अब हमने क्या करना है, अभी तक हम एक लाइन पूरी उल्टी एक लाइन पूरी सीधी कर रहे थे। अब सिर्फ ऐसे सीधी सीधी लाइनें कम से कम 8 या 10 लाइनें करनी है। जितना चौड़ा आपने इलास्टिक लगाना है उस हिसाब से इसे हमने लाइनें करनी है। तो देखिए ऐसे इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे।
अब ये देखिएगा, ये मैंने सीधी सीधी लाइनें जो कर ली है, ये कितनी की है ये मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना है, एक इलास्टिक जो आपने अपने बच्चे को उस पर लगाना होगा वो लेना है। ये 1 इंच का इलास्टिक है, इसे लेकर इसके साथ आपने ऐसे नापना है। तो एक लाइन ऊपर करनी है इसकी। एक लाइन ऊपर करने के बाद आप इसे बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसे लगाएंगे कैसे, 2 तरीके हैं इसके लगाने के। पहला तरीका मैं अभी बता रही हूँ आपको, देखेंगे। अब ये आपने सारा देखेंगे फंदे बंद कर दिए और मैंने इसकी गोलाई में नाप के ये धागा जो है उतना काट लिया। इसको पूरा ऐसे करके गोल नापा है इस तरीके से, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा काटा है। ये ऐसे करके आपने गोल नापा है और उसके थोड़ा सा ज़्यादा काट के इसके बाद आप इससे जो है इसमें डालिएगा। अब ये जो इलास्टिक है आपने अपने बच्चे के कमर पे नापनी है, बराबर नापिएगा। और उसके बाद इसे हमने बराबर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम फिर इसे 1 इंच ऐसे बंद कर देंगे, 1 से 1.5 इंच, तो इसीलिए बराबर नापिएगा। एक आप देखिए लगाएंगे किस तरीके से। ये है, ये मैंने सीधी सीधी की जो लाइन की है, यहाँ पे रखेंगे आप इस तरीके से ऐसे, इससे थोड़ा सा बाहर रखिएगा इस तरीके से ऐसे। और यहाँ पे मैं इसके साथ इसको सेफ्टी पिन के साथ इसको लगा दूंगी। ये देखिए, ये रखा है आपने, यहाँ पे सेफ्टी पिन के साथ इसे मैं इस तरीके से लगाऊंगी ऐसे। थोड़ा सा बाहर निकाल के आप इसको सेफ्टी पिन के साथ जोड़िएगा यहाँ पे। ये लगा के रख लिया आपने, देखेंगे। अब हम यहाँ से इसे लगाना शुरू करेंगे। रखना ऐसे है आपने, ये देखिए इस तरीके से सुई ले लीजिएगा। अब ऐसे रखने के बाद इस तरीके से रखेंगे। अब लाइन बस अपनी देखिएगा कि टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हमने इस वाले पॉइंट से शुरू करना है। तो हमारी ये लाइन है, देखेंगे, ये आपको पीछे के बैक साइड पे नज़र आ जाएगी। यहाँ पे रखेंगे और इसको देखेंगे कि हमारी कौन सी ये वाली लाइन, ये देखेंगे आप, ये देख रहे हैं ये लाइन, ये वाली कौन सी लाइन है जो इसके साथ चलेगी। तो अभी आपने इस तरीके से रखा तो आपकी देखेंगे ये वाली लाइन आई है, ये। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये, और साथ में इसको ये लिया आपने और ऐसे। अब ये जो दूसरा है ये ऊपर ऊपर के लीजिएगा, नीचे के मत लीजिएगा, और अगर नीचे के लिए है तो नीचे के ही लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने ऊपर का लिया तो ये दूसरा ऊपर का लिया मैंने, और साथ में ये जो फंदा हमने बंद किया है इसमें लिया और ऐसे बंद किया। अब यही लाइन आपने पकड़नी है, इससे आगे पीछे मत जाइएगा, टेढ़ा हो जाएगा अदरवाइज। अब देखिए ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये, और साथ में इसका ये लिया ऐसे। अब ये आपने गोलाई में इसी तरीके से बंद करना है। अब जहाँ पे हमने ये जो सेफ्टी पिन लगाया है यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे बताऊंगी किस तरीके से हम करेंगे। फिलहाल हम इसे ऐसे ही बंद करेंगे, बस इसको अच्छे से यूँ पीछे बैक कीजिएगा और यही लाइन पकड़िएगा जो हमने जहाँ से शुरू किया है, देखेंगे ये ऐसे। अब ये देखिए जब आप इस तरीके से करते हुए जाएंगे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं गई हूँ। अब आपको लगेगा कि अब कैसे करेंगे आप, क्योंकि अब आपका इलास्टिक तो यहीं तक आया है। तो आपने करना क्या है, इस इलास्टिक को जस्ट ऐसे खींचना है और इसे बैक लेना है। ये देख रहे हैं आप, इलास्टिक को खींचेंगे, इसे बैक लेंगे। मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन इसीलिए लगाई थी ताकि जब हम इलास्टिक को खींचे तो इसमें से निकल ना जाए, तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी पिन मैंने लगाई थी। अब आपने जस्ट ऐसे ही करना है, ये खींचना है, इसे बैक करना है, और यहाँ पे आपने लाइन देखनी है कि कहाँ पे हमारी लाइन है। इसीलिए लाइन का बोल रही हूँ क्योंकि लाइन से आप करेंगे तो एग्जैक्टली सेम उसी हिसाब से ये पूरा स्ट्रेट जाएगा। ये देखिए फिर आ गया ये लाइन, देखेंगे ये लाइन आ गई आपकी। ये लाइन ज़रूर ध्यान रखनी है, और वही जो मैंने बोला जिस तरीके से, उस तरीके से इसे बंद करते हुए जाना है। ऐसे ही आप गोलाई में पूरा वहाँ तक जाएं, फिर वहाँ पे दिखाती हूँ लास्ट में कि हम किस तरीके से उसे जो है वहाँ पे लास्ट में बंद करेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने सेफ्टी पिन लगाया था, इसे तो आप निकाल लीजिएगा ऐसे। ये ऐसे रखना है आपने और इसके ऊपर इस तरीके से ये रखना है, ये देखेंगे ये, और इसे हम सिल देंगे। अब चाहे सुई से सिलिए या मशीन से सिलिए, वो आप उस हिसाब से देखेंगे। तो आपने इस तरीके से इसे अच्छे से, लेकिन जो है इसे सिलिएगा प्रॉपरली, नहीं तो ये ना हो कि ये 1-2 मार में ही इसके टाँके टूट जाए और निकल जाए। तो आप इसे आराम से ढंग से इसे यहाँ से भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सुई से सिलेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी इसे सिल लीजिएगा।
अब ये देखिए इस तरीके से आपने सिल लिया, बहुत अच्छे से सिल लीजिएगा और उसके बाद इसे ऐसे ही आपने रख के पूरा यहाँ तक जैसे हम कर रहे थे उसी तरीके से आप बंद करेंगे तो ये आपका पूरा जो है ऐसे बंद हो जाएगा। देखेंगे फिर वही बंद उसी तरीके से करना है आपने, ऐसे लास्ट तक यहाँ पे आ गया, बस यहाँ पे आप अच्छे से इसे बंद कर दीजिएगा। ये देखिए ये किया आपने ऐसे, ये देखिए इस तरीके से मैंने बंद कर दिया इसे। अब आप यहाँ पे काट लीजिएगा तो आपका इस तरीके से ये इलास्टिक आसानी से आराम से देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से आपका इलास्टिक जो है लग गया। अब देखिए इस तरीके से आपने जब ये इलास्टिक आपने लगा ली तो आपका ये पजामा जस्ट आपने दोनों साइड से सिलना है, यहाँ से लेकर ऐसे करके पूरा ऐसे करके सिलना है, आपका पजामा तैयार हो जाएगा। तो अब फिलहाल मैं इसे सिल लेती हूँ, नॉर्मल लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे धागा छोड़ा हुआ है तो मैं इसे इस तरीके से ले जाके यहाँ पे सिलूँगी। सिलने का तरीका अपना अपना है, वैसे मैट्रेस सिलाई से सिलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, जो मेरे उसमें चैनल में ऑलरेडी है बताया हुआ मैंने कि किस तरीके से आप सिल सकते हैं। तो चलिए पहले इसे फिनिशिंग वर्क कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। अब देखिए इस तरीके से मैंने, आप ये देखेंगे इसमें सिल लिया है, ये देखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से इजीली ये पजामे अपने बच्चों के लिए सर्दियों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।